नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। दिन में जब हमने बात की थी तो टॉक्सिक का जिक्र आया था। टॉक्सिक जो है बुधवार को रिलीज होने वाली है 26 तारीख को, और इसकी ओपनिंग जो है बड़ी बम्पर। आप कह सकते हैं कि कल जब से इस फिल्म की ओपनिंग शुरू हुई है बॉक्स ऑफिस पर, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बहुत रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इस लाइव में हम देखेंगे कि फिल्म के आंकड़े, जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये वाकई बड़े चौंकाने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं हिंदी में, कन्नड़ में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मूल रूप से ये फिल्म जो है कन्नड़ और अंग्रेजी में बनी है, और अंग्रेजी में ये वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं कि रिलीज होगी, और दुनिया के अलग अलग देशों में जब इसे देखा जाएगा, और इसका ट्रेलर जो है वो भी बहुत अंग्रेजी वाला खास तौर पर बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़े संभल कर बनाया गया, हॉलीवुड फिल्म जैसा फील देता है। तो क्या कह रहे हैं, देखकर ऐसा लग रहा है जिस तरह के नंबर आ रहे हैं कि भाई 150 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहले ही दिन कर सकती है, और अगर वाकई ऐसा होता है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा, आज एक फिल्म रिलीज हुई है, सेवन डॉग्स, और होने को ये अंग्रेजी फिल्म है, अरब में बनी है, सऊदी अरब में, लेकिन इस फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ इंडियन ऑडियंस का थोड़ा सा इसको लेकर अट्रैक्शन है। हम एकदम मुद्दे की बात करेंगे कि भाई इसमें सलमान खान और संजय दत्त जो है वो कैसा रोल निभा रहे हैं, क्या है, इंडिया इस फिल्म में कैसा दिखाया गया। तो एक रिव्यू मैं देख रहा था, वो हिंदुस्तान टाइम्स का रिव्यू था, हम सीधे सीधे उसी से रेफरेंस लेंगे कि वो रिव्यू क्या कह रहा है, तो हम उस रिव्यू की बात करेंगे। बंटवारा 1947 भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल करना तो छोड़िए, जिस तरह से डूब गई है, उसके बाद भी क्या सनी देओल एक बार फिर से राजकुमार संतोषी के साथ काम करेंगे? 30 साल बाद दोनों आए थे, घायल, घातक, दामिनी, इन तीन फिल्मों के बाद में अब बंटवारा 1947। लेकिन जो दुर्गति कह सकते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर हुई है, क्या सनी देओल एक बार फिर से रिस्क लेंगे संतोषी के साथ काम करने का? वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या खबर चल रही है। और इसके अलावा पिछले दिनों एक फिल्म आई थी बंदर, अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी, बॉबी देओल उस फिल्म में लीड में थे। इंटरनेशनली इस फिल्म को काफी सराहा गया था, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थिएटर्स में, भले ही नहीं चली, लेकिन इसको रिव्यू बहुत अच्छे मिले थे, मी टू को लेकर थी। तो ये फिल्म अब आप ओटीटी पर देख सकते हैं। कौन से ओटीटी पे देख पाएंगे, किस तारीख को देख पाएंगे, ये भी हम इसमें फिर चलते चलते बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉक्सिक की। टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग के जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो वाकई जो है आप कह सकते हैं कि बड़ी उत्साहवर्धक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ी चौंकाने वाली, क्योंकि ये तो फिल्म जब से इसकी पहली झलक दिखी थी, यश है इसमें, यश के साथ में कियारा आडवाणी है, हुमा कुरैशी है, नयनतारा है, और भी एक्ट्रेसेस हैं, मतलब 5-6 एक्ट्रेसेस हैं, तारा सुतारिया हैं। तो ये फिल्म जो है इस पर नजरें तो सबकी थी, और यश का एक अपना एक फैन फॉलोइंग है उनकी, खासतौर पे केजीएफ और केजीएफ 2 के बाद में जिस तरह से उनका क्रेज पैन इंडिया दिखा है, और अभी वो रावण बन के आने वाले हैं रामायण में, तो धूम तो मची हुई उनके नाम की। लेकिन ये जो टॉक्सिक फिल्म है, गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट की है, मलयाली फिल्म एक्ट्रेस और राइटर डायरेक्टर हैं, तो इसका नाम पूरा है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। अब ये ग्रोन अप्स के लिए जो फेरी टेल बनी है, जैसी इसकी पहली झलक आई थी उसने लोगों को डिवाइड कर दिया था। जिस तरह के पहले टीजर में सीन थे, चाहे वो हिंसा के सीन हो, चाहे वो कार के अंदर एक महिला और पुरुष के सीन हो, वो बहुत ही लोगों को उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि ये आ क्या रहा है। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि एक महिला डायरेक्टर फिल्म को बना रही, तो उसके बावजूद इस तरह के, तभी तो खैर बहसें होती रहती, लेकिन जबरदस्त रूप से इस फिल्म ने पहली झलक से ही ध्यान खींचा है। अब इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़े क्या कह रहे हैं, जो एडवांस बुकिंग के, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में रिलीज हो रही, तो फिर मैंने पॉइंट वाइज प्रॉपर निकाल लिया, मैंने कहा आपको एग्जैक्ट बताना चाहिए। तो 21 अगस्त को इस फिल्म की बुकिंग शुरू हुई, एडवांस बुकिंग, यानी कल की तारीख में। और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ए सर्टिफिकेट दिया है, और आश्चर्य होगा आपको जानकर कि बगैर किसी कट के दिया है। ए सर्टिफिकेट, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है, क्लियर है उसके टाइटल से, लेकिन सेंसर बोर्ड को इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जिसमें काट छांट की जाए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और 3 घंटे 14 मिनट लंबी ये फिल्म है। तो बुधवार को जब आप इस फिल्म को देखने के लिए अगर तैयार हो रहे हो, तो मेंटली आप ये तैयार होके जाइए कि लंबा वक्त लगेगा थिएटर में, 3 घंटे 14 मिनट का। और क्योंकि फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है, ए सर्टिफिकेट है, तो अगर आपको किसी भी तरह की जो नैतिक बाधाएं हैं, जो हमें लगता है ये क्या दिखाया, ये क्या बोला, तो वो जो, क्योंकि ट्रेलर जो आया उसमें भी आपने एक झलक देख ली जिस पर काफी
चर्चाएं हुई, जो यश जो है वो एक सीन में जो है बगैर किसी कपड़े में नजर आते हैं वो, तो ये जो सारी चीजें हैं, अब कैसे डायरेक्टर ने दिखाया वो एक अलग मामला है। और उसके अलावा भी कई सीन है, और तबाही जो गाना है उसके आने के साथ ही जिस तरह से कियारा आडवाणी और यश को लेकर बातें शुरू हुई थी कि भाई इतने हॉट सीन, वो तो कुछ भी नहीं है। फिल्म का जो प्रमोशन है उसमें कहा जा रहा है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, और सीधे सीधे है कि भाई आप मेंटली मैच्योर हो इस फिल्म को देखने के। तो देखेंगे, ए सर्टिफिकेट की ये फिल्म जो है 3 घंटे 14 मिनट की है। अब इसकी एडवांस बुकिंग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो मैं आपको बताऊं, ओवरऑल जो है, मतलब ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग की बात कर रहे हैं, अब तक फिल्म के लगभग 3.5 लाख टिकट बिक चुके हैं, 3.5 लाख से ज्यादा मल्टीप्लेक्स चेन्स में। और इसका सिंगल स्क्रीन में भी वही क्रेज है जो मल्टीप्लेक्स में। तो कुल मिला के मतलब अभी तो 24 घंटे ही हुआ, आप कैसे 24 घंटे से कुछ ज्यादा, जो लास्ट रिपोर्ट आई है वो बता रही कि 3.5 लाख से ज्यादा के इसके टिकट बुकिंग हो चुकी है। और अगर बगैर किसी, दो तरीके से होता है, एक तो नॉर्मल टिकट खरीदे जाते हैं, लेकिन आजकल ब्लॉक बुकिंग का भी चलन है। तो अभी तक जो है लगभग 12 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है, और अगर ब्लॉक बुकिंग वाले भी आंकड़ों को इसमें जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 24 करोड़ रुपए पहला ही दिन है इसमें इस तरह से। अब इसमें सबसे ज्यादा फास्ट एडवांस बुकिंग जो चल रही है वो यश का जो होम ग्राउंड है, मतलब उनका जो जिस भाषा से वो आते हैं, कन्नड़ से आते हैं, कन्नड़ में फिल्म बनी है मूल, और कर्नाटक में, तो कर्नाटक में अभी तक लगभग 14 करोड़ रुपए की बुकिंग इस फिल्म को लेकर हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इसका क्रेज है, गुजरात में इसका क्रेज देखने मिल रहा है, दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म का क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब है धीरे धीरे जो है महाराष्ट्र हमेशा भी हिंदी फिल्मों की अगर सबसे ज्यादा कहीं कमाई होती है तो वो महाराष्ट्र है। मतलब आश्चर्य की बात है ये कि भले हिंदी पट्टी बहुत बड़ी है, लेकिन हिंदी सिनेमा का महाराष्ट्र में क्या कलेक्शन होगा उस पर यह डिपेंड करता है कि ये फिल्म चलने जा रही है कि नहीं। तो अगर यश की इस फिल्म की बात करें तो कर्नाटक तो स्वाभाविक है, कन्नड़ वहां पर रिलीज होगी, लेकिन जब हिंदी या दूसरी तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज हो रही है, सबसे ज्यादा क्रेज कर्नाटक के बाद कहीं है तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के साथ गुजरात लगा है ये है, और उसके अलावा दिल्ली एनसीआर एक बड़ा मार्केट है। मतलब जो खास मार्केट है वहां पर इस फिल्म की बस जो है वो दिखाई दे रही है। और ये कह रहा हूं कि अभी ये मल्टीप्लेक्स चेन्स के फिगर्स हैं, अभी इसमें सिंगल स्क्रीन भी जुड़ जाएगा, और दोनों तरफ इस फिल्म का उतना ही क्रेज है। अब अगर आप लैंग्वेजेस के हिसाब से देखें, मतलब चलिए कन्नड़ तो हो गया, सबसे आगे चल रहा है, लेकिन हिंदी देखें, तमिल, तेलुगु, मलयालम देखें, हिंदी में जो लास्ट रिपोर्ट हमको देखने को मिली है उसमें लगभग 9 करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी। और कल जो खबरें आई थी, शुरुआती 6 घंटे में, सिर्फ शुरू के 6 घंटे में 30,000 से ज्यादा टिकट बुक मतलब बिक चुके थे, एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। एनिमल और टाइगर 3 जैसी फिल्मों को इस फिल्म ने, टॉक्सिक ने पीछे छोड़ दिया है, आप सोच लीजिए। और अब जिस तरह की ओपनिंग ये चल रही है, पहले दिन मतलब पहले 6 घंटे में 30,000, और अभी तो समय है, आज तो शनिवार है, तो इसके बाद शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 दिन है। तो ट्रेड के लोग ये मान रहे हैं, बॉलीवुड ट्रेड के लोग, कि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग के साथ में जो ओपनिंग लगने वाली है वो 45 से 55 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग लगेगी। फर्स्ट डे कलेक्शन अकेला हिंदी से ये फिल्म जो है 45 से 55 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग करेगी, और सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों में ही है। हाँ, और हिंदी से भी ज्यादा इसका कलेक्शन जो पहले दिन का वो निश्चित रूप से कर्नाटक से आएगा, कन्नड़ भाषा से आएगा, क्योंकि कन्नड़ की जो एडवांस बुकिंग मैंने आपको बताई कि 13.5-14 करोड़ के आसपास जो दिख रही है अभी तक। लेकिन सभी जगह वहां पर मैक्सिमम जगह पर या तो फास्ट फिलिंग वाले जो मोड में आ जाता है बुक माई शो, तो जगह जगह आप देखेंगे या तो फास्ट फिलिंग चल रहा है या फिर हाउसफुल लग चुका है। तो कर्नाटक में और कन्नड़ भाषा में जो इसका कन्नड़ वर्जन है वो तो रिकॉर्ड तोड़ेगा ही, और अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि कन्नड़ में ये फिल्म 60 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेने जा रही है। अब आप सोचिए, कन्नड़ में 60 प्लस करोड़ और हिंदी में 45 से 55 करोड़ प्लस, तो अगर चलिए 50 भी पकड़ लेते हैं, 60 प्लस उधर और 50 प्लस उधर, 110 करोड़ रुपए तो यही हो गया पहले दिन का। इतना क्रेज इस फिल्म का दिखाई दे रहा है, जो बॉक्स ऑफिस के आंकड़े कह रहे हैं। अब इसके बाद ये फिल्म तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी डब करके रिलीज की जाएगी। हालांकि वहां पर इस तरह से क्रेज नहीं है जैसा कि हिंदी और कन्नड़ में इसका देखा जा रहा है, लेकिन जो फिगर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मलयालम में बहुत ही मतलब सिर्फ करीब 10.25 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, लास्ट फिगर्स जो हैं
तमिल में जो डब हुई है ये लगभग 8 लाख रुपए की बुकिंग, और तेलुगु में जो हुई है वो 7 लाख रुपए की बुकिंग। लेकिन हैदराबाद में, मतलब आप कह सकते हैं कि हैदराबाद भी एक गढ़ है सिनेमा का, वहां पे तो वहां अलग अलग भाषाओं में भी फिल्में लगती हैं, तो इन तीनों भाषाओं की फिल्में अगर वहां मिला लें तो अकेले हैदराबाद में ये 10 से 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग जो है ये फिल्म ले सकती है। तो ये है। और अच्छा, ये फिल्म ओणम पे रिलीज हो रही है, तो केरल में ये माना जा रहा है कि अभी जो 10 लाख की ओपनिंग दिख रही है इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसके नंबर बढ़ेंगे। तो ये तो हुई वो बात जो इंडिया में कन्नड़, हिंदी और तमिल, तेलुगु, मलयालम। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि ये फिल्म इंग्लिश में भी बनी है, हिंदी में डब हुई है। आप सोचिए, हिंदी में डब हुई है, तमिल, तेलुगु, मलयालम में डब हुई है, कन्नड़ में ओरिजिनली बनी है, और साथ ही इंग्लिश में। तो इंग्लिश का ट्रेलर 2 दिन पहले आया था, तो मैंने कहा था कि वाकई बहुत प्रोफेशनल ढंग से और बहुत अच्छे से इसे काटा गया है। उसमें 1-2 सीन कुछ ज्यादा भी थे, कुछ झलकियां ज्यादा थी। लेकिन हिंदी में हमको लगा था कि भाई ये कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें नजर आ रही है उसकी डबिंग में। तो खैर वो देखेंगे जब आएगी तब। तो इंग्लिश में बाकायदा इसको शूट किया गया है, और भारत के, मतलब इंडिया में तो इस फिल्म, वैसे तो इंडियन लैंग्वेजेस में, लेकिन कुछ प्रीमियम थिएटर्स में इंग्लिश वर्जन भी इसका रिलीज किया जाएगा। हालांकि मैं इंग्लिश देखना चाहता हूं, हिंदी नहीं, लेकिन जहां मैं रहता हूं बोलसर में, वहां पर इसका हिंदी वर्जन ही लग रहा है, वह इंग्लिश नहीं। तो खैर देखेंगे बाद में कभी इंग्लिश का भी। तो इंग्लिश वर्जन का टारगेट जो है वो ग्लोबल ऑडियंस है, तो ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म को अच्छी खासी मतलब कमाई हो सकती है। हालांकि अभी उसका कोई अनुमान यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से कन्नड़, हिंदी और साउथ की बाकी और 3 भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम में जिस तरह की अभी ओपनिंग दिख रही है, इंग्लिश में भी ये फिल्म अच्छी ओपनिंग लेगी। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि पहले दिन यश की ये फिल्म जो है 150 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड जो है ये कमा सकती है। जबरदस्त रूप से, मतलब इस तरह से जो कलेक्शन, एडवांस बुकिंग आ रही है, ये वाकई मतलब बॉलीवुड के लिए अभी ये चौंकाने वाली बात है कि हम जो पैन इंडिया गाते रहते थे, अब हम कहीं पैन इंडिया नजर नहीं आ रहे। साउथ से जो फिल्में आ रही हैं, जिसको कभी आप रीजनल सिनेमा कहा करते थे, वो फिल्में आपसे बहुत आगे निकल रही हैं, और सचमुच उनके अंदर पैन इंडिया फ्लेवर नजर आ रहा है, पैन इंडिया क्रेज नजर आ रहा है उनका। तो ये है। अच्छा, कई जगहों पर इस फिल्म के टिकटों के रेट्स बढ़े हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के सिर्फ क्रेज ही है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं थिएटर में, तो आपको कुछ ज्यादा रकम देना पड़ेगी। मतलब मोटे मोटे तौर पर ये समझ लें कि जो छोटे शहर होते हैं, जो कस्बे होते हैं, अगर वहां पे 125-150 रुपए की, 100-125 के आसपास भी अगर मान लीजिए मिनिमम टिकट होती, तो वो अब 200 रुपए की टिकट होती। ये एक अंदाजा है। साउथ में तो टिकट्स के ऊपर कैप है, उसके बावजूद जो है कुछ खास फिल्मों को कुछ सीमित समय के लिए छूट मिलती है, तो वहां कहीं कहीं इसकी प्राइस जो है 600 रुपए या उससे ऊपर भी जा रही, कैप होने के बावजूद। एक खबर मैं फ्री प्रेस जर्नल में देख रहा था कि मुंबई जैसे शहर में एक जगह पर जियो वर्ल्ड ड्राइव जो है मुंबई का, वहां इसके एक प्रीमियम टिकट की प्राइस 2250 रुपए है। बेंगलुरु में वहां पर फोरम रेक्स वॉक है, वहां पर इसकी प्राइस जो है 2181 रुपए है, और 1000-1500 तो कई जगह पर है। तो 26 अगस्त को फिल्म रिलीज होगी, तो स्वाभाविक है। और हमने इधर काफी देखा है कि जब इस तरह की बहुत ही हाई वोल्टेज फिल्में आती हैं, बड़े स्टार्स के साथ, बड़े बजट की, हैवी बजट की फिल्में जो आती हैं, उनके प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो आप देख लीजिए, मुंबई में इसका प्राइस जो है 2250 रुपए तक गया हुआ है जियो वर्ल्ड ड्राइव बांद्रा में। तो ये दिख रहा है कहीं कहीं 2250 का, गिनती की यहाँ पर 12 सीटें हैं, और बिल्कुल हाँ 12 सीटों के लिए बेंगलुरु में जो टिकट है वो 2181 रुपए का है। तो अच्छा खासा महंगा भी, और लोग देखने जाते हैं, ऐसा नहीं, वो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो अब जिस फिल्म में यश है, नयनतारा हैं, कियारा आडवाणी हैं, हुमा कुरैशी हैं, तारा सुतारिया हैं, रुक्मिणी बसंत हैं, और जिस तरह से इसका ट्रेलर है उसने लोगों को बहुत बांधा है, ये बात तो है। तो देखना है। और गीतू मोहनदास, उन्होंने जो ट्रेलर फिल्म का आया था, उसी ट्रेलर से भी पहले बल्कि जो टीजर आए थे, और उसमें भी एक टीजर आया था, लेडीज स्पेशल करके एक टीजर आया था, उसमें ही मतलब उन्होंने बता दिया था कि भाई ये किस तरह की फिल्म होने जा रही। फिल्म की जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी सबकी झलक दिखा दी थी, और ट्रेलर के बाद तो इस फिल्म को एक अलग लेवल पर देखा जा रहा है। और यश का जो क्रेज है, यश को थोड़ा डबल फायदा मिल रहा है। एक तो उनकी रामायण का भी प्रमोशन चल रहा है, उधर वो रावण बने हुए हैं, और रावण बने होने की वजह से एक वो क्रेज है, और दूसरा टॉक्सिक आ रही। उम्मीद ये करना चाहिए कि जिस तरह से इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी है,
इस फिल्म को, टॉक्सिक को बहुत फायदा मिलेगा। और ये फिल्म चलने के बाद में, जब ये 150 करोड़ रुपए की पहले दिन की ओपनिंग ले रही है, तो अब उसके बाद की तो हम सोचे ही ना, बेहतर है जो फिगर्स आएंगे हम देखेंगे, क्योंकि हम फिल्म की क्वालिटी पर बात करेंगे, लोगों के काम पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, बॉक्स ऑफिस के जो फिगर्स आएंगे उनको जरूर देखते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये फिल्म देखी जाएगी, 26 तारीख को देखेंगे। कैसी है क्या है उस पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या आप इसको पहले दिन देखेंगे? मैं इस फिल्म को पहले दिन, पहला शो जो है वो देखने के लिए जाऊंगा और फिर हम उस पर बात करेंगे कैसी फिल्म है क्या है। लेकिन ये जो दिख रहा है एडवांस बुकिंग इसकी, इससे समझ में आ रहा है कि लोगों के बीच में यश का क्रेज भी है। और शायद अब लोग ये भी नहीं देखते हैं कि किसी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है या कि यू मिला है, यूए मिला है। उनको लगता है कि फिल्म बढ़िया होना चाहिए। फिल्म अगर उनको पैसा वसूल लग रही है तो वो बेझिझक देखने जाते हैं। तो ये है, तो ये पहले जो माना जाता था, अरे फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फैमिली ऑडियंस नहीं जाएगी, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कंटेंट एकदम खरे सोने जैसा बनाइए, चाहे वो सिर्फ एडल्ट्स के लिए हो चाहे फैमिली ऑडियंस के लिए हो। लोग जिस क्लास के लिए है वो क्लास देखने जाएगा। और ओटीटी के इस दौर में बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस जो है वो अब थोड़ी वो डिमांडिंग है, अब वो नॉर्मल नहीं है। आपको लगता है कि कुछ बहुत अलग। तो यश की फिल्म को लेकर ये चल रहा है और इसकी धुरंधर से टक्कर होने वाली थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इन्होंने लेट भी कर दिया था, आगे बढ़ा दी फिल्म। हालांकि यश ने इस बात को खारिज किया है कि वो जो खबरें आ रही थी बार बार डेट्स आगे बढ़ने की, कि मतलब किसी फिल्म से डर गए, धुरंधर से डर गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिल्म मेकिंग में अपना समय लिया है। यश इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, वो सिर्फ इस फिल्म के लीड एक्टर नहीं है। तो एक पूरी, और 4 साल से लगे थे, ये भी है। साल, 1.5 साल, 2 साल में बनी हुई फिल्म नहीं है, 4 साल से इस फिल्म में, इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए थे। बहुत पैशन के साथ बनाया है इस फिल्म को उन्होंने। तो उम्मीद तो यही है। तो मैंने हमेशा कहा, जब से मैंने इसका फर्स्ट लुक देखा तब से आपसे बहुत ईमानदारी से कहा कि मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि इसका डब वर्जन, हिंदी में जो डब जो है, उसने मेरे मन में जरूर थोड़े संदेह पैदा किए कि कहीं लापरवाही तो इन्होंने हिंदी में नहीं की। तो देखेंगे, हिंदी वर्जन देखेंगे कैसा है वो आपको बताएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं? क्या आप भी इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बाकी देखेंगे, अभी तो समय है, आज सैटरडे ही है। संडे, मंडे, ट्यूसडे पता नहीं फिगर्स कहाँ जाएंगे या और खबर आएगी जो उस पर हम नजर तो रखे ही रहेंगे। इस लाइव में हम दूसरी खबर लेते हैं। जो फिल्म आई है 7 डॉग्स, इसका रिव्यू हिंदुस्तान टाइम्स का क्या कह रहा है। कुछ और भी देखे मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि हमारी दिलचस्पी जो है इस फिल्म में सिर्फ एक ही वजह से है कि इसमें संजय दत्त और सलमान खान दिखाई दे रहे हैं। उनका कैसा रोल है, बाकी तो ठीक है, फिल्म जो है उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो अब जो रिव्यूज मैंने देखे तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़ी ईमानदारी से बात लिखी है। और उसका हेडिंग वो मैं आपको बताता हूं, 7 डॉग्स रिव्यू, सलमान खान संजय दत्त compete फॉर मोस्ट पॉइंटलेस कैमियो इन अनएक्साइटिंग हॉलीवुडिश एक्शन ड्रामा। हेडिंग सब कुछ कह दे रहा है। अब तो आप सोचिए कि 2 बड़े स्टार बॉलीवुड के लिया, ठीक है भाई, ये फिल्म जो है सऊदी अरब में इसकी शूटिंग भी हुई थी, या इंडिया में भी कुछ इंडिया में शूटिंग हुई थी, और बड़ी चर्चा थी कि जेम्स बॉन्ड नुमा एक फिल्म जो है बन रही है, स्पाई फिल्म है, और इसमें ये दोनों जो नजर आएंगे अंग्रेजी फिल्म में। तो इसकी खबर को हो गए शायद 1.5-2 साल हो रहा होगा। तो ये फिल्म किस बारे में है ये मैं आपको बताता हूं, तो इतना जानना हमें जरूरी है। और फिर उसके बाद में सलमान और इनका उसमें किरदार कैसा है। तो अब इस फिल्म को 2 लोगों ने डायरेक्ट किया है, आदिल अल अरीबी और बिलाल फलाह। ये 2 इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। सऊदी अरब में बनी हुई फिल्म है, हॉलीवुड स्टाइल की फिल्म है ये एक टाइम बाउंड मिशन की कहानी है। एक पुलिस वाला है और एक क्रिमिनल है, मतलब एक कन्विक्ट है जिसको दोषी है, किसी मामले में सजा दी गई है। दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं और इस फिल्म में एक कैरेक्टर है पिंक लेडी। अब ये पिंक लेडी कौन है उसकी तलाश है। पिंक लेडी का संबंध जो है वो क्राइम से है। तो अब जब वो इसकी तलाश करना शुरू करते हैं कि ये पिंक लेडी कौन है, क्या है, क्राइम से इसके जो संबंध इस फिल्म में दिखाए गए, इन दोनों को, जो कन्विक्ट है और जो पुलिस वाला ऑफिसर है, उनको पता चलता है कि 7 डॉग्स नाम का एक ग्रुप है जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, ये इंटरनेशनल क्राइम करता है। और बस उसके बाद में ये लोग उस जो भी ग्रुप होता है 7 डॉग्स, उसका भंडाफोड़ करने का जो कहना चाहिए कोशिश होती है वो करते हैं। मुझे ये वाली चीज पढ़ते हुए मुझे कांटे फिल्म की याद आ गई। वहां भी ऐसी था, रिजर्वेयर डॉग्स नाम की शायद फिल्म थी, वो उसका
रीमेक या इंस्पायर थी। खैर, तो 7 डॉग्स जो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स का ग्रुप है, तो ये पुलिस वाला और वो कन्विक्ट जो है, कॉप और कन्विक्ट पीछे लग जाते हैं कि, और उसके बाद में फिर अलग अलग जगहों पर जाते हैं और उस तरह से वो दुनिया के तमाम देशों में घूमते हैं। ये रिव्यू कहता है कि ये फिल्म आपको मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल की याद दिलाती है। अब आते हैं इंडिया में, जब ये लोग आते हैं और सलमान और संजय दत्त का जो कैमियो है, तो जैसे कि हेडिंग से ही बहुत क्लियर है कि बहुत ही पॉइंटलेस है। रिव्यू ये लिख रहा है कि कहानी एक हिस्से में जो है इंडिया में आती है, जहां पर सलमान खान और संजय दत्त जो है वो दिखाए जाते हैं, और इसके मुताबिक जो है सबसे अंडरवेलमिंग अपने परफॉर्मेंस में और लुक में लंबे समय बाद अगर सलमान और संजय किसी फिल्म में नजर आए हैं तो वो यही है। मतलब कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है उन दोनों को लेके। और उसने लिखा है कि भाई इस उनके जब सीन आते हैं इस फिल्म में, तो वहां ऑडियो के इश्यूज हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं वो प्रॉपरली आप फिल्म में सुन नहीं सकते हैं। ये तो बड़ी भारी समस्या है, कौन देखने जाएगा, सवाल ये है। तो खैर, बात उसने ये लिखी कि दोनों, द प्रॉब्लम इज दैट नीदर अपीयरेंस कैरीज एनी रियल सेंस ऑफ एक्साइटमेंट और मीनिंग्स। मतलब जो भी उनके सीन क्रिएट किए गए, जो भी उनके साथ हंगामा होगा या जो भी होगा, कुछ एक्साइटमेंट वो सारी कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ उनका दिखा दिया गया है बस, और बहुत ही जैसा लिखा कि अंडरवेलमिंग तरीके से। तो ये है। और उसके बाद में दोनों मुश्किल से जो है 5 मिनट के लिए, 5-5 मिनट का उनका रोल है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। और हॉलीवुड की किसी एक्शन फिल्म के एनिमेशन जैसा मामला ये पूरा लगता है। तो खैर, फिल्म में हमारी ऐसी कोई दिलचस्पी है ही नहीं है कि रियाद में बनी हुई फिल्म है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इंडिया को उन्होंने जिस तरह से दिखाया वो भी जैसे नॉर्मली इंडिया को दिखाया जाता है विदेशी फिल्मों में, कि गरीबी है, ये है, वो उसी तरह के सीन, भीड़ भरे बाजार हैं, रिक्शा है, वही मतलब इंडिया की एक जो ट्रेडिशनल छवि जो हमको बाहर विदेशी फिल्मों में देखने मिलती है, तो उसी तरह की है। तो खैर, मेरी तो कोई दिलचस्पी है नहीं इस फिल्म में, और इसे पढ़ने के बाद तो और भी नहीं रही। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। एक खबर और है जो शुरू में हमने चर्चा की थी कि क्या सनी देओल राजकुमार संतोषी के साथ एक बार फिर से काम करेंगे, क्योंकि आप देखिए 30 साल बाद साथ में आए थे। घायल, घातक और दामिनी। घायल तो संतोषी जी की भी पहली फिल्म थी और जो कमाल किया था उन्होंने वो हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद घातक आई, फिर दामिनी आई। लेकिन बंटवारा जब 30 साल बाद है, क्योंकि बीच में दोनों के रास्ते जो है थोड़ा अलग अलग हो गए थे और मनमुटाव और ये सब खबरें, हालांकि ये मीडिया की भी कई बार देन होती है, मीडिया अपने हिसाब से गॉसिप मिल जो है वो चलाता रहता है। मगर ठीक है, जब वो साथ में आए तो उम्मीद ये थी कि ये फिल्म कुछ बड़ा धमाका करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिल्म एकदम फ्लैट गिरी है। सॉरी। तो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह। लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि राजकुमार संतोषी और सनी देओल घातक 2 पर काम कर रहे हैं और इस फिल्म में साथ में नजर आएंगे। आपको क्या लगता है? ये खबर जो है बॉलीवुड हंगामा ने छापी है, और बॉलीवुड हंगामा ने अपने सोर्सेज के हवाले से ये लिखा है। सोर्सेज के हवाले से उसने लिखा है कि भाई इन दोनों के बीच में, डायरेक्टर और एक्टर के बीच में बड़ा बढ़िया रेपो है, और जब बंटवारा 1947 पर ये लोग काम कर रहे थे तब उसी वक्त इन्होंने घातक के सीक्वल के बारे में आइडिया डिस्कस किया। दोनों इस बात को लेके बहुत एक्साइटेड थे कि यार घातक का सेकंड पार्ट या घातक का सीक्वल जो है हमें बनाना चाहिए। तो दोनों ने उस पूरे प्रोजेक्ट को जो है डिस्कस किया, और ये खबर ये कह रही है कि संतोषी जी ने घातक 2 का नरेशन, पहला नरेशन जो है बाकायदा सनी को सुना भी दिया है। फाइनल ड्राफ्ट पे वो काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। ये बात सही है कि भाई दो लोगों के बीच में अच्छा रेपो हो सकता है, लेकिन बॉलीवुड के जो इक्वेशन हम देखते हैं यहां तो सक्सेस पर सारी चीजें टिकी होती हैं। सनी देओल जब लंबे समय बाद में आए हैं राजकुमार संतोषी के साथ में, तो निश्चित रूप से बहुत भरोसे के साथ आए होंगे। बहुत अलग तरह की कहानी उन्होंने की कि भाई जो उनकी गदर वाली इमेज है उससे ठीक उलट जाके, जिसमें वो पाकिस्तान को पलटते रहते हैं, उससे उलट जाके खुद पाकिस्तानी बन गए इस फिल्म में। और उन्हें लगा था कि क्योंकि संतोषी जी कमान संभाल रहे हैं, भले ही मैं पाकिस्तानी बनूं और चाहे जो हो जाए, चाहे उसमें मुस्लिम सिकंदर मिर्जा का किरदार निभाऊं, लेकिन संतोषी जी कुछ कमाल करेंगे। संतोषी जी इस फिल्म में कमाल नहीं कर पाए, ये फिल्म में साफ दिखता है। तो क्या सनी देओल का भरोसा जो है उन पर कायम रहेगा और वो बंटवारा 1947 के बाद में एक बार फिर से संतोषी जी के साथ काम करेंगे? खबरें तो है ना, खबरें हैं। और अगर राजकुमार संतोषी और सनी देओल साथ में आते हैं तो निश्चित रूप से
कहीं ना कहीं लोग पैसा लगाने को भी तैयार होंगे। कल ही संतोषी जी के एक इंटरव्यू की हमने बात की जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई जब लोगों को पता चला कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी साथ में फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि घायल 1990 में, उसके बाद में दामिनी 1993 में और घातक 1996 में, तो 30 साल हो गए। लोगों को जब पता चला यार ये फिर से साथ में काम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि लोग आए थे कि हम आपकी फिल्म में पैसा लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको आइडिया पता लगा था बंटवारा 1947, जो कि पहले लाहौर 1947 थी, वो छिटक गए थे। उनका कहना था नहीं, इस आइडिया पे पैसा नहीं लगाएंगे, आप वो जो रेगुलर एक्शन ड्रामा होते हैं जैसे घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्में, अगर वो बनाते हैं तो हम पैसा लगाएंगे। तो मतलब जो पैसा लगाने वाले थे उनको पहले ही समझ में आ गया था कि बंटवारा 1947 बहुत रिस्की, और वो रिस्क जो है वो भारी पड़ा, अब चाहे वो आमिर खान के पॉकेट पे भारी पड़ा हो या सनी देओल के या जिसके भी। बॉक्स ऑफिस पर तो वो सबके नाम पे भारी पड़ गया कि फिल्म नहीं चली, और लाइफ टाइम 50 करोड़ करेगी कि नहीं, ये भी अब तो बड़ा सवाल है, क्योंकि 8वें दिन फिल्म का कलेक्शन करोड़ से लाख पर आ गया है। तो ये एक समस्या है। अब ऐसे में अक्सर ये होता है कि चाहे कितने ही अच्छे संबंध हो, थोड़ा सा एक्टर के मन में हिचक आ जाती है। और राजकुमार संतोषी की इधर पिछली लास्ट अगर 3-4 फिल्में आप देखें, तो खासतौर पे ये 2 फिल्में बंटवारा 1947 और इससे पहले वो एकदम पूरा पॉलिटिकल सिनेमा ही बनाने लगे। गांधी वर्सेस गोडसे युद्ध, इस तरह की कोई एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो वो नहीं चली। क्या राजकुमार संतोषी पे सनी देओल भरोसा कर पाएंगे या उन्हें करना चाहिए? आप भी इस बारे में आपकी राय लिखिएगा कि आपको लगता है कि अभी भी आप सनी देओल को राजकुमार संतोषी की फिल्म में काम करते हुए देखने के उत्सुक हैं, पुराना रिकॉर्ड देखते हुए, घायल, दामिनी और घातक वाला। अच्छा, घायल पे तो सनी देओल खुद ही काम कर चुके। अब ये भी सोचने वाली बात रहेगी कि क्या सीक्वल चलता है, क्या फ्रेंचाइजी फिल्में चलती है। घायल वंस अगेन सनी देओल ने खुद ही बनाई थी, आई थिंक 2002 या 3 या 4 ऐसा कुछ हो गया, उसको भी लंबा अरसा हो गया, 10-12 साल हो गए, ज्यादा समय हो गया। तो सनी देओल ने जब खुद घायल वंस अगेन बनाई थी और वो फिल्म नहीं चला पाए थे, तो क्या उनको लगता है कि घातक जैसी फिल्म अगर राजकुमार संतोषी के साथ बनाई जाती, चाहे वो घातक रिटर्न्स हो, घातक 2 हो, जो भी हो, तो सबसे खास बात तो ये कि दर्शकों ने इस जोड़ी को रिजेक्ट किया है बंटवारा 1947 में, और बहुत सारे लोगों ने तो नाराजगी जताई है कि यार ये क्या आइडिया था कि संतोषी जी ने सनी देओल को एक मुस्लिम का कैरेक्टर दे दिया, एक पाकिस्तानी बना दिया। तो उसके बाद जो संतोषी जी की जो इमेज थी, उसको भी कहीं ना कहीं डेंट लगा लोगों की नजर में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई खेल हो गया सनी देओल के साथ में। देखते हैं आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे मामले में, आप बताइएगा। एक खबर और मैं आपको खबरों की इस लिस्ट में चलते चलते बता देता हूँ। बंदर कुछ समय पहले आई थी, आई थिंक जून में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल के भाई बॉबी थे, एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। बॉबी का इधर कमबैक मान लिया गया है कि उन्होंने खुद को फिर से एस्टेब्लिश कर लिया है बॉलीवुड के भीतर, लेकिन बतौर हीरो कितना वो कमाल कर पाएंगे इस फिल्म से उम्मीद थी। लेकिन ये फिल्म अच्छी एक्टिंग के बावजूद और डिफरेंट कहानी के बावजूद नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर। तारीफें बहुत मिली, समीक्षकों ने तारीफ की, जिन लोगों ने फिल्म देखी उन्होंने तारीफ की, लेकिन ज्यादा लोगों ने नहीं देखी। तो हुआ ये कि फिल्म बॉक्स ऑफिस से बहुत जल्दी उतर गई, बल्कि दूसरे तीसरे दिन से ही इसके शो जो है वो उतारे जाने लगे थिएटर से। जिन्होंने देखा तारीफ की। अब ये फिल्म ओटीटी पर आने जा रही है, तो उस वक्त ये था कि बहुत सारे लोगों का कहना था ओटीटी पे आएगी तब देखेंगे, बॉबी देओल को हॉल में जाके देखने का मतलब नहीं है, ओटीटी पे देख लेंगे, फिल्म आएगी तब। तो फिर ऐसे ही अपने साथी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिल्म 28 अगस्त को ओटीटी पर आने जा रही है। प्लेटफॉर्म रहेगा ZEE5 का। तो ZEE5 पर 28 अगस्त को बंदर रिलीज होने जा रही है। अगर आपने नहीं देखी हो, आप देखना चाहते हैं, तो फिर आप इस फिल्म को देख सकते हैं।